तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपन। काफ़ी टाइम बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब आज से हम ऐसा करेंगे कि डेली एक दिन छोड़ छोड़ के आपके पास डेली वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए आप उसकी आप टेंशन मत लीजिए, कोर्स तो मैं आपका 100% करा ही दूंगा। चलिए, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, धायता करके हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आप लोगों को वो लेक्चर नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप उन लेक्चर्स को देख के आइए, ठीक है। तो वो सारे लेक्चर्स आपको मेरी साइट पे, मतलब जो हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अपन आगे के लिए अपन कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आज का जो प्रश्न है वो है, संधारित्र क्या है, इसके सिद्धांत को चित्र से समझाइए। देखो, मैं आप लोगों को बता रहा था कि संधारित्र बेसिकली क्या है। मतलब मैं बता रहा था धारिता क्या होती है। कंडेंसर के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, जैसे कूलर वगैरह है, फैन वगैरह हैं, जो स्टार्ट होने के लिए उन्हें सबसे पहले बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने फिर एक चीज़ लाए हम लोग, जिसे अपन बोलते हैं कंडेंसर संधारित्र। लेकिन इनकी देखो ये क्या होते हैं, बेसिकली इनका जो मेन काम क्या है, आवेश को संरक्षित रखना अपने पास। इनका जो मेन काम क्या है संधारित्र का, क्या काम है, आवेश को संरक्षित रखना। लेकिन क्या है, आवेश को तो कोई भी रख सकता है संरक्षित। कोई भी वस्तु है, आप उसे आवेश दोगे तो वो अपने पास रख लेगी संरक्षित। लेकिन हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा आवेश देना था, इतना आवेश देना था, बहुत ज़्यादा आवेश। तो उसके लिए वो वस्तु ऐसी होनी चाहिए, या तो हमें उसे क्या करना था, बहुत आवेश देना था। तो बहुत आवेश देने के लिए उस वस्तु की क्षमता उस हिसाब से होनी चाहिए। हर कोई वस्तु जो है इतना आवेश सहन नहीं कर सकती थी, और उसका आकार भी इतना बड़ा ना हो। तो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बिना किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा दे। देखो, धारिता मतलब क्या है, किसकी धारिता ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा आवेश अपने आप रख लेगा उसकी धारिता ज़्यादा होगी। लेकिन संधारित्र अपन ने ऐसे बनाए, देखो संधारित्र को अपन बोलते हैं कंडेंसर, लेकिन संधारित्र हमने इस हिसाब से डिजाइन किए, इस हिसाब से बनाए कि उनके आकार में हम बिना परिवर्तन किए बिना हम उनकी धारिता को बढ़ा दें। तो अगर कोई आपसे संधारित्र पूछा जाए संधारित्र क्या होता है, तो आप साफ लिख के आओगे पेपर में, एक ऐसी युक्ति जो बिना उसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा दे, संधारित्र कहलाता है। यह आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके सिद्धांत को अपन समझते हैं, ये कैसे कार्य करता है। अब इसके सिद्धांत को हम समझते हैं। देखिए ऐसा था, हम लोगों को एक ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति चाहिए थी जिससे हम उसके आकार में कुछ चेंज ना करें और उसकी धारिता बढ़ती जाए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक प्लेट ली। मैं आप लोगों को प्लेट ऐसे दिखा रहा हूं, इस तरह से हमने एक प्लेट ली। ये हमने एक प्लेट ली, ये प्लेट आपको इस तरह से रखी हुई है, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं ऐसे रखी हुई है। इस टाइप से होती है प्लेट, 2 प्लेट होती हैं ऐसे। तो हमने क्या किया, इस प्लेट को हमने आवेश दिया, मैंने इसको आवेश दिया +Q आवेश दिया, जो उसकी सतह पर जाके बैठ गया। मैंने इसको +Q आवेश दिया, जो उसकी सतह पर जाके बैठ गया। अब मुझे इसकी धारिता बढ़ानी है। देखो सिंपल सी बात है, हम सूत्र जानते हैं C = Q/V। अगर मुझे इस C को बढ़ाना है, इसकी धारिता को बढ़ाना है, सिंपल सी बात है, मुझे विभव को कम करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर मुझे C को बढ़ाना है तो मुझे V को कम करना पड़ेगा। अब इस प्लेट के V को हम कैसे कम करें, तो हमने क्या किया, हम इसके पास में एक अनावेशित प्लेट लाए। एक अनावेशित प्लेट से मेरा मतलब है, जितने उस पर धन थे उतने ही उस पर ऋण आवेश हैं, जितने उस पर धनावेश हैं उतने ही उस पर ऋण आवेश है, यानी कि कुल मिला के वो आवेशित नहीं है। तो हम एक अनावेशित प्लेट लाए। अब हमने क्या किया,
अब यहाँ पर एक घटना हुई, जब इस प्लेट को इसके बहुत पास लाए तब एक घटना हुई। उस घटना का हमने नाम देते हैं प्रेरण की घटना। प्रेरण की घटना ये क्या होती है? प्रेरण की घटना जब समझते हैं अपन, ये घटना कैसे होती है आप लोग समझ लीजिएगा। वैसे कोई वस्तु है, कोई गोला है, अगर मैंने इसे आवेश दिया तो इसकी सतह पर जाके आवेश बैठ जाएगा। अगर मैं इसके पास में एक अनावेशित गोला लाता हूं, यानी कि उसके पास मान लीजिए 7 उसके पास धन है और 7 ही उसके पास ऋण आवेश हैं, तो ये गोला कैसा है? अनावेशित है। लेकिन जब हम इस गोले को इसके बहुत पास में लाएंगे तो धन आवेश क्या करेगा? इस ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी कि ऋण आवेश इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा 7 और धन आवेश इधर की ओर शिफ्ट होंगे, दोनों पे बराबर। अभी भी ये कैसा है? अनावेशित है। लेकिन क्या हुआ? ऋण आवेश इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, धन आवेश इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इस घटना को हम बोलते हैं प्रेरण की घटना। आ गया होगा आपको समझ में? अब यहाँ भी इसमें भी अपन ने वही घटना हुई, प्रेरण की घटना हुई। उससे क्या हुआ? इस प्लेट को मैं ए नाम देता हूँ, इस प्लेट को मैं बी नाम देता हूँ। इस प्लेट बी पर इस तरह इधर आ गए माइनस के आवेश आ गए और इधर आ गए प्लस के आवेश। इस प्रेरण की घटना की वजह से इसका विभव जो है कम हो गया। अब आप बोलोगे सर कैसे कम हो गया? देखो, ये जो धन आवेश है ये इस प्लेट के विभव को घटाने का काम कर रहा होगा। ये धन आवेश है, ये बढ़ाने का काम कर रहा होगा विभव को। ये जो ऋण आवेश है ये इस प्लेट के विभव को घटाने का काम कर रहा होगा। ये धन आवेश है वो इस प्लेट के विभव को बढ़ाने का काम कर रहा होगा। लेकिन ये ऋण आवेश जो है इसके पास रखा हुआ है, ये ऋण आवेश इसके पास रखा हुआ है, तो अल्टीमेटली एंड में रिजल्ट क्या होगा? विभव जो है घट जाएगा, क्योंकि ये पास में है, ये दूर है। पास वाली चीज ज़्यादा इफेक्ट करती है, दूर वाली चीज कम इफेक्ट करती है। तो इस वजह से इस प्लेट ए का विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब हमने क्या किया? ये तो हो गया पहला चित्र अपना, ये तो हो गया पहला चित्र हो गया, मतलब कुल मिला के विभव कम हो गया। ऐसा करने से इस प्लेट ए का विभव क्या हो गया? कम हो गया। अब मुझे और कम करना है तो मैं क्या करूंगा? इस प्लेट बी का मैं संबंध, दूसरा चित्र समझना आप, ये तो अपने पास है ही, प्लेट ए जो है इसका इस पे तो प्लस आवेश है ही पूरे पे। इस प्लेट ये जो प्लेट बी है, ये जो प्लेट बी है उसके मैं एक सिरे को जमीन से जोड़ देता हूं, जमीन से जोड़ देता हूं। तो जमीन से जोड़ने से क्या होगा? देखो, जमीन से जोड़ने से जितने भी ये प्लस आवेश है आपको दिख रहे होंगे वो सारे के सारे जमीन में चले जाएंगे। ये प्लस आवेश सारे के सारे ऐसे ऐसे चलते चलते ये जमीन में चले जाएंगे। ठीक है, तार लगाया, इधर से इसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया ऐसे, तो प्लस आवेश चलते 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 जमीन में घुस जाएंगे। और फिर पृथ्वी तो इतना बड़ा समुंदर है, इतना बड़ा आकाश है, यूं समझ लो कि इसमें तो सारी दुनिया समा गई। तो ये आवेश से पृथ्वी को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी पर तो इस आवेश से क्या चार्ज आएगा? कुछ भी चार्ज नहीं आएगा, पृथ्वी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस वजह से अब तो देखो प्लस वाले बचे ही नहीं। तो यहाँ तो प्लस वाले क्या कर रहे थे? विभव को थोड़ा बढ़ाने का काम कर रहे थे। यहाँ तो प्लस वाले पूरे गायब ही हो गए, पृथ्वी में चले गए, केवल माइनस वाले रह गए। तो अब विभव और कम हो जाएगा, इधर और कम हो जाएगा। तो हमने बिना आकार में परिवर्तन किए बिना इस प्लेट के विभव को हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। यही आपको एग्जाम में लिख के आना है। संधारित्र क्या होता है? एक ऐसी युक्ति है जो किसी प्लेट के आकार में परिवर्तन किए बिना उसके विभव को बढ़ा देती है, उसे अपन संधारित्र कहते हैं। इसके सिद्धांत को हमने देखो चित्र बना दिए, दोनों चित्र आपको नोट्स में मिल जाएंगे, बेहतरीन नोट्स। आपको अभी मैं इसकी लिंक जो है नोट्स की आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें भाषा भी बहुत सिंपल लिखी हुई है, जो मैंने मुंह से बोला है वही आपको लिखना है। कि माना कि प्लेट एक प्लेट ए है जिसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया,
ठीक है। फिर हमने उसके पास में एक प्लेट बी, एक अनावेशित प्लेट बी लाए। उसके बाद कौन सी घटना हुई? प्रेरण की घटना हुई। प्रेरण की घटना से क्या हुआ? इसके एक सिरे पर ऋणावेश आ गया, प्लेट बी के दूसरे सिरे पर क्या आ गया? धनावेश आ गया। प्लेट ए का जो ऋण आवेश है वो विभव को कम करने का कार्य कर रहा होगा, धनावेश है वो बढ़ाने का काम कर रहा होगा। लेकिन चूंकि ऋण आवेश जो है प्लेट ए के बहुत पास में रखा हुआ है, अतः क्या हो जाएगा? विभव जो है कम हो जाएगा। अब हमने क्या किया? दूसरी स्थिति में हमने क्या किया? इस प्लेट बी के दूसरे सिरे को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, जिससे क्या हो जाएगा? ये धन आवेश पूरा का पूरा पृथ्वी में चला जाएगा, केवल ऋण आवेश रह जाएगा, जिससे इसका विभव और कम हो जाएगा। ये आपको भाषा सिंपल सी, आपको जैसा चित्र में वैसा आपको लिख के आनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, आपका प्रश्न है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन अपन को समझना है। देखो, श्रेणी क्रम होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाइन से जोड़ना, श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो हम क्या करेंगे? हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उसकी जो तुल्य धारिता है वो अपन को निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, समझना आप लोग। तो माना कि हमने क्या किया? 3 पुण्य संधारित्र लिए, ऐसे 1 2 3 संधारित्र लिए, ए बी और सी, ये 3 संधारित्र हैं। इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो आप कैसे लिखोगे? माना कि 3 संधारित्र ए बी सी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस सब सुन लें। जब पहले संधारित्र, चलो ए बी सी हटा लो, चलो ए बी सी हटा लो। जब पहले संधारित्र, इस ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये इसकी पहली प्लेट है, ये इसकी दूसरी प्लेट है, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। फिर समझना, जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को जमीन से जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। चलिए, अब मान लीजिए इन पर विभव, लेट सपोज ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। देखो, इन पर विभव मैंने बोल दिया, इस पर V1 है, इस पर V2 है, इस पर क्या है? V3 विभव है। इस पर देखो आवेश सब पे एक समान। देखो आवेश क्या है? आवेश एक तरह का करंट है, करंट है। अब मान लीजिए एक तार में आप कितने भी लगा दें बल्ब, ये मान लीजिए बल्ब लगे हुए हैं ऐसे, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, अब एक बल्ब ये रहा। अब ये करंट जा रहा है Q, तो करंट तो सब में सेम ही होगा ना, करंट सब में सेम हो जाएगा। लेकिन जो वोल्टेज है वो सब में सेम नहीं हो पाएगी, वोल्टेज बट जाएगी। वोल्टेज क्या हो जाएगी? बट जाएगी। इसलिए क्या होता है, जब एक ही तार से सारे के सारे अगर आप बल्ब जोड़ देते हैं तो पहला बार तो बहुत अच्छा चलेगा, दूसरा और कम चलेगा, तीसरा और कम चलेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज कम हो जाती है। तो करंट तीनों में एक समान रहता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर तीनों संधारित्र, माना कि इसको मैं नाम दे देता हूँ संधारित्र को, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 संधारित्र है। तो C1 C2 C3 पर तीनों पर जो आवेश है वो एक समान होगा, लेकिन विभव जो है अलग अलग हो जाए। देखो, विभव समान रखने के लिए एक तरीका है, उनकी जो स्टार्टिंग के पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो सेम होने चाहिए, तो विभव एक समान होता है। इधर देखो सबके विभव अलग अलग हो जाएंगे, वोल्टेज यानी कि कुल मिला के अलग अलग हो जाएगी। अच्छा, तो कुल विभव कितना हो जाएगा? मैं अगर कुल विभव कैसी राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है विभव। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। वोल्टेज तो सेम, वोल्टेज कुल कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ दो उतना वोल्टेज हो जाएगा। अब मैं इस V1 की बात करूं, V1 का सूत्र क्या होता है? V बराबर Q बटे C1 होता है। पहले अगर मैं पहले संधारित्र की मैं बात करूं, पहले संधारित्र पे जो वोल्टेज होगा V1 बराबर Q बटे C1 होगा। ऐसे अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे पे वोल्टेज होगा वो Q बटे C2 होगा। तो ये Q बटे C1 जा रहा है ना,
पहला प्रश्न, पहली वीडियो में पहला प्रश्न Q बराबर सी वी, यहाँ से आप V की वैल्यू निकालोगे तो Q बटे में C हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आया ये सूत्र। ऐसे ही तीसरे की मैं बात करूं, Q बटे में C3। अब यहाँ से जो कुल जो विभव निकल के आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं सबकी मान रखूं, B1 का मान Q बटे C1 और B का मान क्या हो जाएगा Q बटे C, कुल आवेश कुल बटे कुल धारिता Q बटे C3। अपन को संधारित्र के श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या करना है, अपन को तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, तो ये समय से मैं Q बटे C, Q मैंने समय से कॉमन ले लिया, 1 बटे C1 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3, Q से Q कट जाएगा तो 1 बटे C बराबर क्या आ जाएगा, ये हो गई अपनी तुल्य धारिता का सूत्र। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, ऐसा चित्र बना के आना है, ये सब आपको लिख के आना है, नोट्स फिर भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया अपना श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसके बाद आता है अपना समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर संयोजन इसे समझते हैं अपन। देखो सेम ही है, इस बार हमने श्रेणी में जोड़ा, इस बार हम समांतर रेखा होती है ना, ऐसे जोड़ लेते हैं। ये जोड़ लिए और इनमें क्या करते हैं अपन, सभी प्लेटों के इसमें अपन क्या करते हैं, सभी संधारित्र की प्रथम प्लेट को एक बिंदु से जोड़ते हैं। सभी संधारित्र की प्रथम प्लेट पहली को एक बिंदु से जोड़ते हैं और द्वितीय प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। ये बिंदु B ले लिया, तथा बिंदु A को हम प्लस Q आवेश देते हैं, तब बिंदु B का संयोजन हम पृथ्वी से कर देते हैं। ये होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। क्या किया, जब 3 संधारित्र लेते हैं C1 C2 C3, ठीक है, इसमें सभी संधारित्र की प्रथम प्लेट को एक बिंदु से जोड़ते हैं और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं, तथा इसमें हम प्रथम बिंदु पर प्लस Q आवेश देते हैं तथा दूसरी बिंदु को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अच्छा, अब मैंने इसमें दिक्कत क्या है, इसमें मैंने प्लस Q आवेश दिया। अब ये आवेश क्या होगा, बट जाएगा, ऐसे 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 बट जाएगा। इस बार तो वो है ना करंट, इधर जाएगा Q1 आवेश, मान लीजिए इधर गया Q2 आवेश, इधर गया Q3 आवेश, लेकिन विभव इस बार सेम होगा। क्यों, मैंने क्या बोला था, विभव हमेशा अगर सेम होता है जब सभी संधारित्रों का स्टार्टिंग का बिंदु और एंड बिंदु सेम हो तो विभव समान होता है। यहाँ सबके देखो स्टार्टिंग का बिंदु और एंड बिंदु सबका सेम है, तो यहाँ विभव क्या होगा, एक समान होगा, लेकिन आवेश सब जगह अलग अलग हो जाएगा। तो कुल आवेश की अगर मैं बात करूं, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये तो कुल आवेश हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं प्रथम प्लेट पर अगर आवेश की बात करूं, प्रथम संधारित्र पर आवेश Q1 बराबर, Q का सूत्र क्या होता है, Q1 बराबर C1V। इसी प्रकार द्वितीय की बात करूं, द्वितीय संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर C2V। इसी प्रकार मैं तृतीय की बात करूं, क्या C3V हो जाएगा। बस इनके मान रख दो सब जगह। हम जानते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहां से सबके मान रख दो। देखो Q बराबर क्या होता है, CV होता है Q बराबर, ये सूत्र आप याद कर लो इस पूरे चैप्टर के लिए, Q बराबर CV। यहाँ से आप C की वैल्यू निकाल लो, V की वैल्यू निकाल लो, जो आपका मन हो आप उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो देखो Q बराबर CV होता है, Q1 का मान सबसे हमने यहाँ से निकाल लिए, C1V प्लस C2V प्लस C3V। CV सब में से V मैंने कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, B से V कट जाएगा। यहाँ C की वैल्यू कितनी आ गई, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गई अपनी तुल्य धारिता।
बहुत इजी है। आप एक दो बार करोगे प्रैक्टिस में तो बहुत इजी आपको आसानी से आ जाएगी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जब श्रेणी क्रम होता है तब विभव अलग अलग हो जाता है, जब समांतर क्रम होता है तब आवेश अलग अलग हो जाता है। अब इसमें भी आपको अगर कन्फ्यूजन, तो आप याद रखें विभव तो ऐसी चीज है जब स्टार्टिंग के बिंदु और एंड बिंदु अगर सेम हो तब विभव एक जैसा होता है। तो देखो यहाँ स्टार्टिंग का बिंदु और एंड बिंदु सेम है सबका, तो इसलिए यहाँ विभव एक जैसा हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज अपन इतना ही रखते हैं, और 3-4 वीडियो और आएंगी इस चैप्टर की। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, उसके बाद हम ये चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा, फिर अपने 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो।